घोड़ी पे बैठ के दोनों फरार। और घोड़ी जो थी वो लड़की के घर से ही लड़के ने खोली, दोनों बैठ के फरार। रास्ते में दरिया पड़ा, दरिया में जब पार करने लगे तो बीच दरिया में घोड़ी बैठ गई। लड़के ने उठाया, ना उठी। लड़की बोली ये ना उठेगी, तुझे उठना पड़ेगा, अब पैदल ही दरिया उबूर करना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा ये नस्ल मेरे घर में कई नस्लों से पल रही है। इसकी माँ भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी, और इसकी नानी भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी। इसकी नस्ल में ही बैठना है। लड़के ने कहा अच्छा सच बात है? कहने लगे सच। तो लड़के ने कहा अभी घर दूर नहीं है, तेरा उधर है और मेरा इस पार है। कहने लगी इश्क, कहने लगा ठोकर पे। कहने लगी मोहब्बत, कहने लगा खत्म, कभी थी नहीं। लड़की बोली क्या हो गया? कहने लगा सब कुछ हो गया। अभी तो तू कहता था मर जाऊंगा मगर शादी तुझसे करूंगा, लेकिन ये खुमार कहां चला गया? इश्क का भूत कैसे उतर गया? कहा तेरी घोड़ी ने मेरी आंखें खोल दी। कहने लगा कैसे? लड़की ने कहा कैसे? तो कहने लगा डकैत तो बदमाश भी चाहता है कि मेरा बच्चा IAS और IPS बने। मुझे बताओ, चोर भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा चोर बने, शराबी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा शराबी बने, बदमाश नहीं चाहेगा मेरा बच्चा बदमाश बने। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं है ना? ज्वारी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा ज्वारी बने, वो चाहेगा मेरा बच्चा नेक बने, इमाम बने, मौलाना बने, हाफिज बने, कारी बने। कहने लगा हाँ हाँ मैं तो तेरे साथ भाग्यशादी कर रहा हूँ। जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की कैसे जाएगी? तेरी बेटी भी भाग्यशादी करेगी, तेरी पोती भी भाग्यशादी करेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी नस्लों पे भी वो दाग लगे जो दाग मेरे दामन पे लगने जाए। हाय हाय। आप कहते हो कि क्या करें? बेटी हमारे कब्जे में नहीं, बेटा मेरे कब्जे में नहीं। अरे तू बस इस्लाम अपने बेटे को पढ़ा दे, खुदा की कसम बेटी भी कब्जे में रहेगी, बेटा भी कब्जे में रहेगा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, आप बड़ी प्यारी बात। आज फैशन का दौर है। जो लड़की फैशन नहीं दिखा रही है वो भी मजबूरी में फैशन है। थोड़ी बोली लटे वो भी निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? क्या करें, माहौल ऐसा है। तो बात सही है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वही माल आता है। अब बरेली में शोरूमों में जाओ, गरम कपड़ा, गरम जैकेट, गरम जर्सी, गरम स्वेटर, गरम टोपा। मैंने कहा 3 महीने पहले तो सब ठंडा ही ठंडा था। मैंने कहा सब ठंडा ही ठंडा था। तो कहने लगे मौलाना जब डिमांड ठंडे की थी तो ठंडा था, अब डिमांड गरम की है तो माल गरम है। अरे ऐसे ही होता कि नहीं होता मुझे बताइए। अब जब जाओगे दुकानों पे गरम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पता चला जैसी डिमांड वैसा माल। अगर नौजवानों तुम ये डिमांड कर दो कि हमें निकाह के लिए, रिश्ते के लिए, शादी के लिए सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी, बगैर पर्दे वाली अगर सोने में लदके भी आएगी तो हमें कबूल नहीं है। डिमांड करो, यहीं बिठा दो, अभी मिल जाएगा। अब आप बिठा दो। ये बच्चा किसी का गुम हो गया, देखो छोटा सा बच्चा, जिसका भी हो स्टेज पे आके ले ले। छोटा सा बच्चा इंशाल्लाह थोड़ी देर में ले लेगा। अच्छा सारे ऐलान तुम मुझसे अभी कराओगे तो तकरीर कब कराओगे? अब ले लेगा जिसका भी है। आप बस यहाँ खड़े रहो। हाँ आप छोड़ के इधर हट जाओ, बच्चे पर नजर रखे रहो बस। मैं तकरीर भूल जाता हूँ ना, असल में मैं रटी हुई नहीं करता, मैं हाथों हाथ सोचता हूँ और बोलता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? अच्छा बताइए। हाँ अगर सारे नौजवान ये डिमांड कर दे, जिन्स वाली नहीं चलेगी, परकटी कबूतरी नहीं चलेगी, बेहया बेपर्दा नहीं चलेगी। अगर ये सारे मेले ठेलों की खत्म होकर सब घरों में ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। ये सारे बाजारों से और मदारों से आके घर में ना आ जाएं तो। मगर तुम्हें बेपर्दा चाहिए, तुम्हें स्कर्ट वाली, तुम्हें पैंट वाली, तुम्हें बाल निकालने वाली, बाल खोलने वाली, तो जाहिर सी बात है जैसी डिमांड वैसा माल। अरे बात है कि नहीं है? हैं? जाओ अप्रैल के और मई और जून के महीने में जाना, देखो ये कोट मिल जाएंगे क्या दुकानों पे तुम्हें? हैं? ये गरम शोले मिलेंगे क्या? नहीं। क्यों? डिमांड नहीं है। अब तो बिचारी अगर कोई सीधी सादी शरीफ जादी है भी ना तो उससे जबरदस्ती मार मार के कहने थोड़ा सा तू भी कर लेना, रिश्ता कैसे होगा? बड़ी भारी मुल्लानी मन के दिखा रही है, उसे नकोटे जा रही है, सगी माँ उसे चैन से नहीं रहने दे रही है। मिल गया?
मैंने कहा था ना मिल जाएगा। सगी मां उसे चैन से नहीं बैठने दे रही है। अरे तुझे पता नहीं है माहौल कैसा चल रहा है, तू मुल्लानी बन के घूम रही है। अच्छा ये लोग सब मानेंगे नहीं। देखो ये मेरा ही जिगर गुर्दा है कि मैं ऐसे माहौल में तुम्हें तकरीर भी कर रहा हूँ, तकरीर भी सुना रहा हूँ ना। हाँ दूसरे खतीब को बिठा के देखना, तुम्हें चलेगा पता। जैसे तुम शोर मचा रहे हो, जिसका जो मर्जी चाह रहा वो कर रहा। अरे ये कैसा कदर कर रखा भैया, इतनी बेहतरीन और नसीहत भरी तकरीर आप लोग सुन रहे हैं और फिर भी आप इतना कोहराम मचा रहे हैं। जिसका जी चाह रहा मुंह उठा के आ रहा है और यहाँ बकवास कर रहा है। अरे भाई तुझे अगर बकवास करना बाहर जाके कर, जैसी डिमांड वैसा माल। और ये जो बग्गी बाग खेल रहे हैं और ये चौराहों पे मोबाइल चला रहे हैं लड़के 12-12 बजे तक, और ये जब मार्केटों में खड़े हैं और ये जो घर में रात को 10-10 बजे घुस रहे हैं, माँ कह रही है बेटा कहाँ था तो सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अगर लड़कियां डिमांड करते हैं लड़का चाहे गरीब हो मगर नमाजी चलेगा रिश्ते के लिए, तो अगर ये रास्तों से हटके अगर मस्जिदों में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देगा। बेशक ये जो 10-10 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं लड़कियां कहें सिर्फ नमाजी चलेगा, सिर्फ नमाजी। मैं देखूं अगर ये नमाजी ना हो जाए तो है? लड़कियां कहें सिर्फ दाढ़ी वाला चलेगा। देखो अगर सब ना लगा, मौलवी चीखते चीखते थक गए मगर रख रहा। अगर लड़कियां कहने लगे हमें सिर्फ दाढ़ी वाला लड़का चलेगा, मैं देखूं फिर आए कोई कहेगा बाल काटने वाले थे, खबरदार बाल काटना, दाढ़ी पे हाथ ना चला जाए, रिश्ता नहीं हुआ अभी। हाँ? सही बता रहा हूँ मैं। अभी अगर मैं कुछ नौजवानों तो मैं यार देखिए, मैं जो बात कहता हूँ, कोई ये कहता है कि मौलाना हंसने की बात करते हैं, अल्लाह की कसम हंसने की नहीं, जमीनी बात करता हूँ मैं, जो है वो बात करता हूँ। मैंने कई नौजवानों से कहा बेटा दाढ़ी रख ले, कहने लगे हजरत अभी शादी नहीं हुई है। ये जुमला अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बता बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्यों? तेरी शादी से तेरी दाढ़ी का क्या मतलब? तो इसलिए कि दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, डिमांड बगैर दाढ़ी वाले की है, इसलिए रखते नहीं। अगर डिमांड दाढ़ी वाले की हो जाए तो खुदा की कसम जिधर देखोगे दाढ़ी नजर आएगी। बाहर आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, बाहर है। 60-60 साल का भी मुड़ा रहा, क्यों कि बीवी बुढ़िया को पसंद नहीं है वो दाढ़ी, इस खुड्डों को भी पसंद नहीं है। खुडलिया के मुंह में दांत नहीं है मगर शोहर के चेहरे पे फिटकरी का डेला रोजाना फिरवा रही है। हंसने की नहीं बात समझने की है मेरे अजीजों, हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे बूढ़े बहन के सींग काटने से क्या बैल जवान हो जाएगा? कहते हैं कि दाढ़ी मेरे यहाँ दाढ़ी जब से निकली आज तक ना मुंडवाई है, किसी से कम खूबसूरत हूं तो ना पालो, ना कभी साबुन लगाया ना फेस वॉश लगाया, कुछ नहीं लगाता मैं, लगाती नहीं मैं कभी कुछ। अरे यार दाढ़ी से तो खुदा की कसम चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। ट्रेन में एक बार मैंने उनको पकड़ लिया जो वो मांगने वाले होते हैं, बीच वाले आधा दर्जन वाले जो होते हैं, 6 नंबर वाले, समझ गए? मैंने कहा तुम हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? बोला आप ही लोग तो मर्द हैं यार, आपसे क्या मांगे, इन सबसे मांगते हैं। आप ही लोग तो हमें मर्द नजर आते हैं पूरी ट्रेन में, समझ रहे हैं आप? दाढ़ी रख, अच्छा एक बात बताओ, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किधर जाएंगे? होता ना, सब रखो दाढ़ी। जो दाढ़ी वालों को देख कर शक करते हैं, करो शक, कहां तक करोगे? जब सबकी दाढ़ी होगी तो इनका शक भी खत्म हो जाएगा। अरे बात है कि नहीं है? शक अरे खत्म हो जाएगा नहीं है? जब 1% दाढ़ी वाले हैं तो शक से देखा जाता ही नहीं, और जब 100% दाढ़ी वाले हो जाएंगे तो करो शक। खतरनाक आदमी बैठा। सब रखो दाढ़ी, मैं देखता हूं कौन शक करेगा, नहीं करेगा कोई। लेकिन जैसी डिमांड वैसा माल। बोलो बोलो हकीकत है कि नहीं है? बोलो भाई हकीकत है कि नहीं है? जैसी डिमांड वैसा माल।
अगर आज नौजवानों तुम ये कह दो लड़की सिर्फ नमाज़ी चलेगी, सिर्फ पर्दे वाली चलेगी, अगर गरीब हो तो कोई बात नहीं, रंग अगर डिम हो तो कोई बात नहीं, हाइट कम हो तो कोई बात नहीं, आंखें छोटी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कनीज़े फातिमा हो, बाहया हो, इज्जतदार खानदान की हो, पर्दा वाली हो, दीनदार हो, ये लड़की से मैं रिश्ता करूंगा इसलिए कि जब वो मेरी बीवी बन के आएगी तो हो सकता है कि अल्लाह मेरी नस्लों में फिर से किसी अय्यूबी को पैदा कर दे। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। हो सकता है। आप लोग जरा थोड़ी देर सुन है ना? बिल्कुल हजरत, जितनी देर पढ़ेंगे आप उतनी देर मोहब्बत से। लोग ने बहुत मेहनत की और इसकी जरूरत है इन बयान। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, खाली मौलवी के चीखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बदलने से होगा। जिस दिन तुम बदल गए, खुदा की कसम उस दिन तुम देखना नजर क्या बदली, नजारा बदल जाएगा। नौजवानों, तुम्हें बदलना होगा अपने धड़कते हुए दिल की खातिर। तुम अपने आप को तबाह बर्बाद ना करो, बल्कि तुम अपने आप को बदल दो। खुदा की कसम तारीख फिर से अपने आप को दोहराने पे मजबूर हो जाएगी। एक जुमला सुने, और बड़ा खतरनाक जुमला है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और जब ईसाइयों के बड़े बड़े कमांडर जर्नैल को कैद करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में डाला गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। आज अय्यूबी फाते है, आज अय्यूबी के हाथ में तुम्हारी गर्दनें हैं, चाहूं तो तुम्हारे सर कलम कर सकता हूं या छोड़ सकता हूं। अय्यूबी से सारे जर्नैल और सारे कमांडर ने कहा था अय्यूबी वाकई तू इस्लाम का हीरो है, वाकई तू मुसलमानों का हीरो है। आज तूने शिकस्त फाश हमें दी है, हम मानते हैं तुझ जैसा बहादुर किसी माँ ने नहीं जना, लेकिन अय्यूबी तुझसे एक वादा और करते हैं कि तेरी नस्लों में कोई दूसरा अय्यूबी हम पैदा नहीं होने देंगे। ये भी उन्होंने कहा था, हम तुझसे वादा करते हैं। जिन्होंने पढ़ी हो तारीख तो वो मेरे बात की तायीद करेंगे। अय्यूबी ने कहा कैसे रोकोगे? कहा तेरी बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, तेरी कौम की बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, इतनी उरियानियत पसंद कर देंगे, इतना नंगई उनको नाचने वाला कर देंगे कि उनकी गोद से, उनकी कोख से कोई ओबाश, नचकैया, झूठा, दोगला तो पैदा हो सकता है, मगर कोई दूसरा अय्यूबी पैदा नहीं होगा। और जितना फैशन औरत के ऊपर इस वक्त मगरिबी ममालिक तवज्जो दे रहे हैं, जितने औरत के फैशन पे इतने मर्द के फैशन पे तवज्जो नहीं दी जा रही। आप मार्केट में देख लो, मर्दों का अगर एक दो तरह का डिजाइन आगा तो औरतों का 50 तरह का डिजाइन। बात हकीकत है कि नहीं है? हाय हाय कुर्बान जाएं, मुझे आज तारीख की वो बेटी याद आ रही है, मुझे आज भी खुदा की कसम वो बेटी याद आ रही है, मदीने में रहती है, चादर ओढ़ के जब अपने घर से निकली तो एक ओबाश लड़के की नजर पड़ी, उसको तकने लगा। लड़की को उसका तकना गवारा ना हुआ, खड़ी हो गई, कहने लगी ए ओबाश लड़के ये बता तू मुझे तकता क्यों है? मेरे सर पे चादर है, मेरा चेहरा हिजाब है, तू मुझे तकता क्यों है? कहने लगा मैं क्या करूं, तुझ पे फरेबता हो गया, मैं तेरे ऊपर दिल हार बैठा। ओबाश था ये। आज की बेटी कोई अगर प्यार से बात कर ले तो उसकी तरह मोम हो जाती है। क्यों? खुदा की कसम मेरी बेटियों, तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। सिर्फ 4 लोग हैं मेरी बेटियों, मेरी बहनों जो तुमसे मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ 4 लोग। कान खोल कर सुने पूरा मजमा। अगर 5वां कोई कहता है मैं मोहब्बत करता हूं तो झूठा है। 4 लोग हैं सिर्फ औरत से मोहब्बत करने वाले, जिनकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है, बाकी सबकी झूठी है। और वो 4 लोगों का नाम सुनो कौन है? पहला बाप है जो अपनी बेटी से सच्ची मोहब्बत कर सकता है। पहला कौन है? बाप जो अपनी बेटी से एक। दूसरा भाई है जो अपनी बहन से सच्ची मोहब्बत कर सकता है, और भाई भी सगा। तायरा, चचेरा, फपेरा, ममेरा, खलेरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भाई भी सगा। कितने हो गए? जोर से बोलो। 2 लोग हो गए जो औरत से सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। अगर ये लोग कहें मोहब्बत करते हैं तो मान लेना हाँ इनकी मोहब्बत सच्ची है। तीसरा सुने, तीसरा शौहर है जो अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत कर सकता है।
अगर शौहर कहे अपनी बीवी से कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो समझ लेना वो सच्ची है। और चौथा जो मर्द है वो है बेटा, जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत कर सकता है। मेरी बहनों, ये 4 मोहब्बतें तुम्हारे लिए सच्ची है। इसके अलावा अगर कोई गरम तवे पे खड़े होके के मैं मोहब्बत करता हूं तो ठोकर मार देना। ये मोहब्बत नहीं मतलब है, बिल्कुल है। मोहब्बत नहीं नफसानी ख्वाहिशात है। और इसके अलावा मोहब्बत का मतलब भी क्या, इसके अलावा मोहब्बत का मतलब भी क्या। इस इस्लाम की शहजादी से जब मदीना में निकली थी हिजाब में, इस औबाश ने कहा मैं दिल हार बेटा मोहब्बत करता हूँ। तो कहने लगी क्या तू मेरा बाप है? बोला नहीं। क्या तू मेरा भाई है? बोला नहीं। क्या तू मेरा बेटा है? बोला नहीं। क्या तू मेरा शौहर है? बोला नहीं। तो उस लड़की ने कहा इन 4 में से अगर तू कोई नहीं है तो फिर मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, फिर झूठा है तू। मेरी बहनों, अगर कोई तुमसे कहे हम तुझसे मोहब्बत करते हैं तो कहना मेरा बाप है तू, कहना मेरा सगा भाई है तू, कहना मेरा शौहर है तू, क्या मेरा बेटा है। वो कहीं 4 में से कोई नहीं तो कहना ये 4 ही हैं जो हमसे मोहब्बत कर सकते हैं, बाकी मोहब्बत नहीं मतलब है। बात मेरी गलत तो नहीं है ना? टोपे वालों बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा होगा। इस वक्त मैं अपना एक गुर्दा फेफड़ा आपके लिए पेश कर रहा हूं, यकीन करना। और मेरी जो तकरीर है ना इस वक्त 1 घंटा 30 मिनट हो गई, 90 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, यकीन मानना। और मैं अब तकरीर ज्यादा लंबी नहीं करूंगा इसलिए कि मुझे रोज बोलना होता है। और आज मैं यकीन मानना मैं रिस्क लेके बहुत ज्यादा बोल गया। आपको अगर इजाजत हो तो बात पूरी कर दूं? बिल्कुल। कहने लगी तू इन 4 में से कोई नहीं है तो मोहब्बत नहीं। कहने लगा नहीं, मर सकता हूं तेरे लिए। अच्छा, ये मोहब्बत करने वाले ये जरूर कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सितारे तोड़ लाऊं, समंदर में कूद जाऊं, आग हाथ में ले लूं, मुंह में ले लूं, ये कर लूं, वो सब करता है। 2-3 महीने बड़ी तेज दिखाता। कहने लगी कुछ ना कर, तू कुछ कर सकता मेरे लिए? कहने लगा हाँ, मगर लड़की दीनदार थी, कनीज़ फातिमा थी, इसे पता था इसका दिल बीमार है। जब जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब दिल बीमार हो तो रूहानी हकीम के पास जाते हैं। लड़की समझ गई, दिल बीमार है, दिल रूह बीमार है, इसे रूह के डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, दिल के डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। कहने लगी तू मुझसे मोहब्बत करता, जो मैं कहूंगी कर लेगा? कहने लगा जो कहो। तो कहने लगी छोटी सी एक मेरी शर्त है वो पूरी कर दे। कहने लगा क्या? लड़की ने कहा मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर 40 दिन तक उमर के पीछे बाजमात 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, और 40 दिन के बाद मेरा हाथ मांगना, मैं राजी हो जाऊंगी। हाय 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 यार, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अगर ये मेरी बहनें, अगर आज इस्लाम की ये शहजादियां दीनदार हो जाएं तो खुदा की कसम मुआशरा दीनदार हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। देखिए इस्लामी स्कॉलर हिंदुस्तान का वो कोहिनूर हीरा, जिसको हजरतुल्लाम फजीलुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी के नाम से ज़माना जानता है। हजरत की आमद है, मेरे बाद हजरत का खिताब आपको सुनना है। आप लोग बैठे रहें, स्टेज वालों ने खड़े होकर इस्तकबाल कर लिया है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम ये चल रहा है, माशाअल्लाह। देखिए हजरत आ गए और मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होगा। और कमेटी वालों का जो चुनाव है ना, इस एतबार से भी बड़ा लाजवाब है कि हजरत का खिताब मेरे बाद ये चुनाव भी लाजवाब इंशाअल्लाह। आपको मुझसे भी बेहतर तकरीर हजरत सुनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुन रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। इस वक्त आप मुकम्मल सेल्फ स्टार्ट है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये सब मामला घपले में हो जाएगा। अब ये हजरत बैठाएंगे, मैं बैठाते बैठाते थक गया हूँ।
सलमान भाई बहुत अच्छा बताया साउंड, माशाल्लाह, लाजवाब बजाया, सुभान अल्लाह है। चले गए, सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा बेस और आवाज और बढ़ा दो, आखिरी है, सुभान अल्लाह। बात नहीं, देखो जो बात कर रहे हैं वो चुपेंगे नहीं, और जो नबी की मोहब्बत में बैठे हैं वो बोलेंगे नहीं, है क्या नहीं है? हाँ, एक मस्जिद में जब नमाज पढ़ने नमाजी गया तो वो बहुत देर से निकल के आया, तो वो जो बेनमाजी ने कहा तू बड़ी देर में निकल के आया, तुझे मस्जिद में कौन सी चीज नहीं आने दे रही? कहने लगा जो तुझे बाहर से अंदर नहीं आने दे रही, वो अंदर से मुझे बाहर नहीं आने दे रही। लड़की ने कहा जा नमाज पढ़ ले, पहली सब में खड़े हो गई। जब पता है कि उमर ऐसा डॉक्टर है दिल का और रूह का दिमाग का कि जहां उमर होता है वहां से शैतान 9 2 11 हो जाता है। अच्छा, कुरान भी कहता, कुरान का भी ऐलान है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। तो कुरान कह रहा तो जब नमाजी बन जाएगा तो बेहयाई के कामों से रुक जाएगा। कहने लगा तू तो 40 दिन की नमाजों की बात करती है, मैं तो 40 साल तक नमाजें पढ़ने लगूं अगर तू मेरी हो जाए। कहने लगी सिर्फ 40 दिन पढ़ ले, बाद में आके बात करना। अच्छा एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, 40 दिन तुम भी बाजमात नमाज पढ़ के देखना। कितने दिन? जोर से बोलो। 40 दिन तू नमाज ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे खुद ना छोड़ेगी। ना ईशा में करार मिलेगा ना फजर में तुझे करार मिलेगा, खुदा की कसम छोड़ेगी नहीं। नमाजी को जब तक नींद नहीं आई तब तक ईशा ना पढ़ ले, और तुम कहते हो फजर में आंख ना खुली, इसकी आंख लगी नहीं रहती है, फजर आ जाए तो दिल का अलार्म बोलने लगता। पढ़ के तो देख एक बार जरा अपनी आदत तो डाल के देख, एक बार जरा आदत तो डाल। कहने लगी 40 दिन की नमाज पढ़ ले, 40 दिन के बाद आना, शादी की बात करना, फिर बात करेंगे। कहने लगा मुझे मंजूर है, अपना वादा ना भूल जाना। कहा ओ नौजवान हम नहीं भूलेंगे, अपने वादे का ख्याल रखना। मस्जिद नबवी में चला, वुज़ू किया, पहली सफ में खड़ा हो गया। पहली सफ में कोशिश किया करो नमाज पढ़ने के लिए, ज्यादा सवाब है। ये जो करते हैं ना अगली सफ खाली है, पीछे सफ बना ली और आगे को एक दूसरे को कहते हैं तू चला जा। अगर तू चला जाएगा तो जितना कदम तेरा लगेगा इतना अल्लाह तेरे नामा अमाल में नेकियां लिख देगा। अगली सफ में पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत उमर के पीछे जो नमाज पढ़ रहा हो, मस्जिद नबवी में पढ़ रहा हो, जिसकी एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर। 40 दिन नमाज़ें पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई। क्या हो गया दिल की दुनिया? इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। इसको कहते हैं अपने ही रंग में, जोर से बोलो अपने ही रंग में। ये है रंग में रंगना। गौसे आदम ने बचपन में 40 डाकुओं को कादरी रंग में रंगा और तौबा करा दिया, अपने ही रंग में रंग डाला। 40 दिन की नमाज़ें पढ़ने के बाद जब ये नौजवान उसी जगह वापस आया, लोगों जरा गौर करो, ये इस्लाम की शहजादी भी उसी जगह वापस आई, लेकिन आज आने का अंदाज अलग था। 40 दिन पहले जब नौजवान आया था तो इसकी निगाहें लड़की के ऊपर पड़ रही थी, लेकिन 40 दिन के बाद जब नौजवान उसी जगह पर आया है तो निगाहें झुकी हुई है, लब खामोश है, हाथ बांध के खड़ा है। लड़की ने कहा क्या बात, क्या वादा भूल गया, शादी के लिए हाथ नहीं मांगेगा? तो कहने लगा पहले दिल तेरे लिए बेकरार था, अब किसी और के लिए धड़क रहा है। पहले तेरे लिए बेकरार था, अभी किसी और के लिए धड़क रहा। कहने लगी क्या बात, क्या तुझे कोई और मुझसे खूबसूरत मिल गया? कहने लगा सुन, अब इस दिल में दुनिया निकल गई है, दुनिया के हसीन और जमीन जितने भी थे सब निकल गए हैं। अब इस दिल में जो घर है वो मदीने वाले मुस्तफा का। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी, दुनिया की मोहब्बत ही निकल गई।
अब अगर किसी की मोहब्बत है इस दिल में तो मदीने वाले मोहम्मद की है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे भी चाहत नहीं रही, कहने लगा अब कोई चाहत नहीं। तो कहने लगी फिर अब क्या चाहत है? जलसे में आने वालों, आखिरी जुमले बोल रहा हूँ, अच्छा लगे तो कोई खड़े होकर नारा लगाना। लड़की बोली अब क्या चाहत है? कहने लगा अब दुनिया की कोई लड़की, कोई दोशीजा या दुनिया का कोई हुस्न वाला मेरे दिल में नहीं बसता। तो लड़की ने कहा तेरे दिल की चाहत क्या है? अब अपने दिल की चाहत तो बताओ। लड़का झूमने लगा और दिल की चाहत बताने लगा। लोगों जरा गौर करो, इसकी चाहत जो बताता जा रहा था, इसके जुमलों को बेगम शाहवारसी ने अपने अंदाज में बयान किया है। ये झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था, इतना तू कर्म करना, ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो आका तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा कोई भाई नहीं, अकेला हूँ। अकेला शेर पैदा करा रहा है। अल्लाह सलामत रखे। बस बात खत्म। दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। इसी मफहूम को जब अल्लामा हसन ने उठाया तो कहते हैं ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा। इसी मजमून को जब आला हजरत ने उठाया तो बोले ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और डॉक्टर इकबाल बोले तो बड़े प्यार में बोले, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।